माँ अक्सर कहा करती थी माँ का माँ से होता है, और जब तक भाई है तब तक ही मान है। हमारे यहाँ जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं, उन्हें अक्सर यह नसीहत मिलती ही रहती है कि ऐसे ना हो, वैसा ना करो, सलीके से रहो, सिर पर दुपट्टा डालो इत्यादि। आखिर एक दिन पराए घर जाना है। बेटियां पराया धन होती है। आखिर एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। ट्रेन से वंदना मायके जा रही थी और कब से उसके मस्तिष्क में यही सब बातें बार बार आकर उसे परेशान कर रही थी। जीजी आ गई, बुआ आ गई, कोलाहल मच गया। जैसे ही वंदना की काली पीली टैक्सी द्वार पर आकर रुकी। माँ, बुआ जी आई है, बाबू जी, जीली आई है। बाबू जी कौन कौन आया है? माँ लगता है अकेले ही आई है। घर के सभी सदस्य अपने अपने कार्य छोड़ बाहर भागे, यह देखने की कौन कौन आया है, कैसे आया है। नन्ही गुड़िया वंदना के द्वार पर पहुंचने से पहले ही उनकी साड़ी खींच खींच पूछने लगी, हमारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाई हो ना? बात उन दिनों की है जब पड़ोसी भी एक दूसरे के घरों में काफी हस्तक्षेप किया करते थे। शायद आजकल भी कहीं कहीं ऐसा ही होता है। टैक्सी अभी बाहर आकर रुकी भी नहीं थी कि पड़ोसियों की ताकाझांकी शुरू हो गई। पड़ोस वाले गुप्ता जी की लड़की आई है। दामाद नहीं दिखाई दे रहे, साथ में कोई तो बात है जरूर। घर के लोग तो बाद में बात समझते, पड़ोसी पहले से ही अंदाजा लगाने लगे, क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। वैसे कहते थकते नहीं थे, बेटियां तो सांझी होती हैं, पर ना जाने क्यों किसी को कष्ट में देखकर इन पड़ोसियों को राहत क्यों मिलती है। छोटी जीला मायके आई थी। पहले माँ ने ही उसे गले लगाया, फिर प्यार से भीतर ले गई। अजीब थकान से चूर थी छोटी। यह सिर्फ सफर की थकान नहीं हो सकती, माँ की अनुभवी नजर समझ सकती थी। जूड़े में चांदी की फूल के आकार की क्लिप अधखुली सी अभी भी अटकी थी। काली सफेद बूटियों वाली शॉल बेतरतीबी से ओढ़ी हुई थी। बिखरे बाल व साड़ी की सिलवटें कुछ कह रही थी। कैसे नजर मिलाएगी बाबूजी से व बड़े भैया से। माँ से तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, वे तो स्वयं ही सब समझ सकती थी। यही सब सोचते सोचते वंदना ने दालान में कदम रखा। वहां से माँ उसे सीधे रसोई घर में ले गई। गर्म चाय की प्याली उसके हाथ में थमा बोली, क्यों छोटी, ऐसा क्या हुआ जो यूं अचानक बिना इत्तला किए आना हुआ? सब ठीक तो है? कोई खत न तार? संदीप कैसे है? कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ का स्पर्श पाकर बस रुलाई फूट पड़ी। थोड़ा संयत हो, गर्म चाय के घूंट भरने लगी। थोड़ी राहत महसूस हुई। माँ ने मठरी की तश्तरी उसकी ओर सरकाते हुए कहा, देख बेटा, सच सच सब बता देना, तेरे बाबूजी का तो तुझे पता ही है, तूफान मचा देंगे, कुछ ऐसा वैसा सुने तो। भैया भी कैसे हैं, तू जानती ही है, और अब तो तेरी भाभी भी है। छोटी ने कुछ शिकायत करते हुए कहा, क्यों माँ, क्या मैं कुछ दिन मायके में आकर नहीं रह सकती? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है आप सब पर, इस घर पर? माँ क्यों नहीं रह सकती?